अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ैनब और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फतोहात। यानी देखें, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हमारी यानी जो यानी खिलाफत राशिदीन से चलती आ रही है वो क्या है। फिर उसके बाद हमने जो डिस्कस किया है वो हमने देखा कि जो यानी खिलाफत जो राशिदीन हैं यानी उनकी जो सिस्टम हमने देखा कि वो उसमें क्या क्या हमने देखा वो क्या थे। फिर उसके बाद वो हमने ये देखा कि जो आपकी वो खलीफा राशिदीन हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि उसमें कुछ मुश्किलात भी थी, कुछ असबाब भी थे। फिर उसके बाद हमने जो है वो उसके बाद ये देख लिया कि आपकी जो तकलीफ कुछ चल रही थी यानी इब्तदाई मुश्किलात, फिर उनका हमने हालात यानी उसके हल देखा। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फतोहात हैं। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? फतोहात को डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो क्या हैं जो फतोहात हैं। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो वो कहते हैं कि जो आज जो यानी वो इसकी बात कर रहे हैं कि आज हम क्या करेंगे, फतोहात को डिस्कस करेंगे। कहते हैं अहद सिद्दीकी में अरब से बाहर जो हमारी अरब से बाहर की बात करें तो फतोहात का आगाज़ हुआ। कहाँ से जो है फतोहात का आगाज़ हुआ कि जो हमारा अहद सिद्दीकी है ना उसके जो बाहर से है ना उसका इसका आगाज़ हुआ। फिर कहते हैं कि आपकी जो है ना उसकी फतोहात, फिर उसके बाद कहते हैं कि उसमें से ये हुआ और कि आपकी जो फतोहात हैं और उसके बाद जो है वो क्या उसको कहते हैं यानी आपकी फ़तह इराक़ हुई। क्या हुई? फ़तह इराक़ हुई। फ़तह इराक़ की वजूहात, सियासी वजूहात ऊपर बयान हो चुका है कि गज़ इस्लाम के मौका पर इराक़ का इलाका ईरानियों के ज़ेर तसल्लुत था। क्या था? ज़ेर तसल्लुत था। ईरानी अरबों को गैर मज़हब ख्याल करते हुए उन्हें हकारत की नज़र से देखते थे और इसलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह ईरान को दावत इस्लाम का खत लिखा तो इसमें गुस्से में आकर हाथ का चाक कर डाला। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश कोई फरमाई, इस तरह के सल्तनत भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। क्या कहा कि सल्तनत टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। कहते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ कि आपकी जो है सल्तनत जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इसमें वो क्या कहते हैं कि आपकी जो सल्तनत है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपकी जो फतह इराक़ की कुछ वजूहात उन्होंने बताई हैं कि यानी वो कहते हैं कि ईरानी को गैर मज़हब ख्याल करते हुए इन्होंने हकारत की नज़र से देखते थे। इसलिए जब नबी वसल्लम ने शाह ईरान को दावत इस्लाम का हाथ लिखा तो उसने गुस्से में आकर हाथ का चाक काट। इस पर नबी वसल्लम ने पेश गोई फरमाई, इस तरह सल्तनत भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। ये पेश गोई खिलाफत राशिदा के दौर में पैदा हुई। कब हुई? खिलाफत राशिदा के दौर में पैदा हुई। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि आपकी जो है वो जो आपकी यानी कौमी तासुब हुआ। फिर क्या हुआ? आपका कौमी तासुब हुआ। फिर उसके बाद कह रहे हैं फौरी वजह बनी। क्या बनी? फौरी आपकी जो वजह है वो बनी। कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि आपके और फौरी जो वजह है उनकी बनी। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपकी उसमें से ये हुआ कि आपकी जो फौरी वजह है बनी 7वीं सदी यानी ज़िलाफत तमाम कौम बन गए और फिर उसके बाद दुश्मनी का इजहार करने लगे। क्या करने लगे? दुश्मनी का इजहार करने लगे। फिर उन्होंने क्या कहा? फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो वो है वो कहते हैं कि इसमें क्या हुआ कि आपकी फौरी वजह बनी। फिर उसके ज़ेल में फतोहात इराक़ का मुख्तसर हाल बयान किया जाता है कि जंग ज़ात इस्लासल हुआ, जंग मज़ार हुई। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो जंग मज़ाल है वो हुआ। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपकी जो है ना वो जंग मज़ाल के बाद आपका ये कहते हैं कि आपकी वो ये इस तरह से हुई कि आपकी देखें कि वो कहते हैं कि आपकी जो बात की गई इस तरह से जो इसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी जंग ससला हुई, जंग ज़ाद हुई, जंग वल्दा हुई, मराकज़ से इलास हुआ। यानी कि एक जंग को शिकस्त खाने के बाद ईरानी सिपहसालार जानसार बन गए और फिर उन्होंने अपने एक जनरल जापान को मुसलमानों के मुकाबले के लिए भेजा। दोनों फ़ौजें मकाम अलीस पर जमा हुई, सतमार का हुआ। वालाहिर हज़रत खलीद बिन वलीद और उनके साथियों को अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब फरमाई
फतह फिर मगीशा भी हुई जिन्हें रानी ने मरकलास में हिस्सा लिया था। उनमें से बेशतर का ताल्लुक करीबी शहर में था। वो क्या कहते हैं कि करीबी शहर में था। फिर उसके बाद वो क्या बात करते हैं, उसके बाद वो बात करते हैं कि फतह यानी जो मगीशा होने के बाद उनको जो है फतह जो हैरा हुई, कौन सी, फतह हैबर यानी शहरा जो इलाका गलबजगर था, इंसाई का मकाम था जो ईरानियों के साथ था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ईरानी भाग चुके थे। क्या हुआ था, ईरानी भाग, इस पर हेराका को कभी शहर छोड़कर फरार हो गया। शहर के लोगों ने हज़रत खालिद बिन वलीद से सुलह की दरख्वास्त की और 1,90,000 दरहम सालाना हराज देने की पेशकश की, जो आपने मंजूर कर ली। आप तकरीबन 1 साल तक खैर मकीम में रहे और इर्द गिर्द फिर फतह बार हुई और फतह ऐनुल तमर हुई। तो स्टूडेंट आज का ये छोटा सा हमारा टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया, यानी हमारा उसने पूछा है कि नोट इस पे लिखें, तो वो हमने नोट को डिस्कस किया है कि वो नोट क्या बनता है, वो नोट हमारा क्या बन रहा है। तो स्टूडेंट आज का ये हमारा टॉपिक था और आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।